हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन भारत इतिहास का पार्ट 2। इसके पहले प्राचीन भारत इतिहास का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो ज़रूर देखें। उसमें प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं। इतिहास की शुरुआत कैसे होती है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो ज़रूर देखें। आज चलिए देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास का पार्ट 2, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसके पहले भारत में ये मान्यता थी कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो वैदिक काल है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता खोज के बाद ये पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सभ्यता है। यह विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जी हाँ दोस्तों, विश्व की जो 4 प्राचीन सभ्यता है उसको देखते हैं। नील नदी तट पर विकसित सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। दजला फरात नदी तट पर विकसित सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इराक में विकसित सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता। सिंधु नदी तट पर विकसित सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी तट पर विकसित है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? ऑप्शन में है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी। 1921 में सर जॉन मार्शल जो थे वो भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे और इनके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी। चलिए देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो कालक्रम है, समय जो है वो एनसीईआरटी बुक के अनुसार 2600 बीसी से 1900 बीसी, ये एनसीईआरटी का मानना है। 2350 बीसी से 1750 बीसी समान पुस्तकें हैं, वो बताती हैं कि ये इसका कालक्रम है। चलिए देखते हैं। निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा जो था वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया नगर था, इसलिए इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता माने हैं। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता का कई नाम रखा गया है, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि खोजे गए प्रथम नगर के कारण। आगे देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। सीडन सभ्यता, कपास उत्पादन के कारण। सीडन मतलब कपास ही होता है। सीडन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले कपास उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम नगर हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हड़प्पा के खोजकर्ता जो है वो डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा की खोज हुई थी, जिसकी खोज डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की स्थिति है। दोस्तों, हड़प्पा जो है रावी नदी तट, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में स्थित है। समय 1921 में इसको खोजा गया। इसकी विशेषता क्या है, क्या क्या वहाँ से मिला था? गधे की हड्डी, खाने योग्य पशु या जीव हड्डियों का ढेर, अनाज में गेहूँ, जौ,
जले हुए प्राप्त हुए थे। जी दोस्तों, वहाँ अनाज जो था वो गेहूँ और जौ जले हुए प्राप्त हुए थे। हड्डियों का ढेर, हद से हड्डी हद से हड़प्पा, इसको याद रखना। हड्डियों का ढेर मिला था, वो हड़प्पा में मिला था। आगे देखते हैं। R37 तथा H प्रकार की कब्र मिली थी वहाँ। मजदूर निवास तथा श्रमिक निवास का साक्ष्य, बलि पूजा, पीपल पूजा, प्रकृत पूजा, भूमि पूजा, यक्ष यक्षिणी पूजा। यक्ष यक्षिणी का मतलब भूत प्रेत होता है, उसका भी साक्ष्य वहाँ मिला था। भूत प्रेत का साक्ष्य, केस मंजूषा। केस मंजूषा का मतलब नकली चोटी। नकली चोटी का भी प्राप्ति वहीं से हुई थी, हड़प्पा से, इसको याद रखना। निम्न में से हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल कौन सा है? सर्वाधिक आधुनिकतम स्थल जो सबसे बाद में खोजा गया, धौलावीरा, इसको याद रखना, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? हड़प्पा के बाद जो खोजा गया नगर था वो मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी, इसको याद रखना। हड़प्पा की 1921 में। मोहनजोदाड़ो को देखते हैं। स्थिति कहाँ स्थित है? सिंधु नदी तट, लरकाना जिला, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में था, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान। खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदाड़ो खोजकर्ता डॉक्टर राखल दास बनर्जी। अर्थ क्या होता है मोहनजोदाड़ो का? अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। विशेष यहाँ से क्या क्या मिला था देखते हैं। महास्नानागार जो 54 मीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा था, इसको याद रखना। महाअन्नागार 45 बाई 22 का था। महात्यागी सन्यासी, मृतक घाटी, सड़क राजपथ 10 मीटर चौड़ा, ये सभी चीज़ें जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं। स्तूप, बौद्ध संघ घाटी, ये भी मोहनजोदाड़ो से। संगीत वाद्य यंत्र की प्राप्ति भी मोहनजोदाड़ो से हुई थी। नृत्यकीय की मूर्ति, सुई, हड्डी की सुई। सुई जो मिली थी वहाँ से, हड्डी की सुई मिली थी। सौंदर्य प्रसाधन, सिंडन, कपास, शौचालय, खिलौनों का साक्ष्य, अग्नि पूजा और जल पूजा का साक्ष्य, पाठशाला की प्राप्ति, ये सभी चीज़ें जो है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के लिए जल की आपूर्ति कहाँ से होती थी? दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो में स्नानागार था उसकी जल की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो कुआं से होती थी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मृतकों का टीला तो पता है आपको, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहनजोदाड़ो थे उसको कहा गया था। सिंध का बाग भी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, इसको याद रखना। किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता था? चित्राक्षर लिपि दोस्तों किस समय को? तो इसको याद रखना। ऑप्शन में है मौर्य काल, वैदिक काल, सैंधव काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैंधव काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले कपास कहाँ उगाया गया था? आपको अभी बताया था, सिंधु सभ्यता को। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 3, 5, 9, 11। तो दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि अब तक 9 फसलों उगाए जाने का साक्ष्य मिला है, वो सिंधु सभ्यता से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त होती है? चनहुदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा,
रोपड़। बताइए कहाँ से प्राप्त होती है? तो मनका बनाने कारखाना जो है वो चनहुदड़ो से प्राप्त होती है, उसको याद रखना। ये एनटीपीसी में अभी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनहुदड़ो को देखते हैं। चनहुदड़ो जो स्थित है सिंधु नदी तट पाकिस्तान में स्थित है। उत्खननकर्ता कौन थे चनहुदड़ो का? तो नन्नी गोपाल मजूमदार थे। विशेष वहाँ से क्या क्या मिली थी देखते हैं। इंकपाट दवात मिली थी, लिपस्टिक का साक्ष्य वहीं से मिला था, सुरमा लगाने की सलाई भी वहीं से मिली थी, झुकर झाकर संस्कृति की प्राप्ति चनहुदड़ो से हुई थी, वक्राकार ईंट की भी प्राप्ति चनहुदड़ो से हुई थी। जो इस प्रकार की ईंटें थी, वक्राकार ईंटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया पहला नगर कौन सा है? दोस्तों ये जो भी नगर अभी तक आप देखें, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, ये सभी पाकिस्तान में खोजा गया नगर था। लेकिन भारत में जो खोजा गया पहला नगर कौन सा था? तो लोथल था, जो गुजरात में स्थित है, उसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये भारत में खोजा गया पहला नगर लोथल नहीं था, कालीबंगा था, इसको याद रखना। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ये कालीबंगा जो है भारत में खोजा गया पहला नगर था, इसको याद रखना। कालीबंगा को देखते हैं। सरस्वती नदी घगर नदी तट श्री हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। सरस्वती नदी तट पे। खोज समय जो है 1951 है। खोजकर्ता एन घोष थे। विशेष यहाँ से क्या क्या मिला था? विशेष का अर्थ, कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काली चूड़ियाँ होती हैं जी, इसको याद रखना। यहाँ से क्या क्या मिला था तो देखते हैं। कालीबंगा को भारतीय राजधानी कहते थे। भारत की जो राजधानी थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कालीबंगा थी। अग्निवेदी, यज्ञवेदी, हवन कुंड, सरसों तथा चन्ना की प्राप्ति भी कालीबंगा से हुई थी। जूते हुए खेत का साक्ष्य, हवन में हड्डियां प्राप्त हुई थी कालीबंगा से, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों का नगर किसे कहते थे? जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। मृतकों का नगर पूछा है तो मृतकों का नगर जो हो जाएगा लोथल हो जाएगा, इसको याद रखना। मृतकों का नगर लोथल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल को देखते हैं। लोथल जो स्थित है साबरमती तथा भोगवा नदी से घिरा हुआ गुजरात में स्थित है। खोज समय जो है 1957 में लोथल को खोजा गया था। खोजकर्ता SR राव थे। विशेष यहाँ से क्या क्या चीज़ की साक्ष्य मिली है उसको देखते हैं। तो आटा चक्की का साक्ष्य मिला, धान की भूसी या चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला था वो लोथल से मिला था। शतरंज बोर्ड और खेलने वाली मुहर प्राप्त हुई, इसलिए भारत को शतरंज का जनक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शतरंज की बोर्ड जो मिली थी वो लोथल से मिली थी, जो गुजरात में स्थित है। मनका बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला था। और बाजार, तांबे की मुद्रा की प्राप्ति हुई थी। कुतुबनीमा दिशा सूचक यंत्र, ये भी लोथल से प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में तकरीबन 10 ट्रक वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में जो प्राप्त हुई थी वस्तुएं वो कहाँ से हुई थी? तो धौलावीरा से हुई थी, इसको याद रखना। 10 ट्रक वस्तुएं प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा को देखते हैं। मानसेहरा नदी से घिरा हुआ गुजरात में स्थित है धौलावीरा। मानसेहरा नदी से घिरा हुआ। खोज समय जो है 1967 है। उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। विशेष संगमरमर घरों में लगे पाए गए, पानी की टंकी मिली थी,
खेल का मैदान, रंग महल की प्राप्ति हुई थी। श्रेष्ठ व्यापारिक नगर, एकमात्र स्थान जहाँ से अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। फ्रांस के टुकड़ों पे 10 अक्षर लिखे हुए मिले थे। भाषा अपठनी, जिसको पढ़ा नहीं जा सका था। ये सब कहाँ से मिली थी? तो धौलावीरा से, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का माध्यम, विनिमय का माध्यम क्या था? व्यापार और विनिमय का माध्यम क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो इसको याद रखना, वस्तु विनिमय। वस्तु का लेन देन किया जाता, वस्तु अदला बदला किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य धातु क्या थी? तो इसको याद रखना, तांबा जो था पाषाण काल का मुख्य धातु था। कांस्य जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धातु था। इसको याद रखना, तांबा प्लस टीन मिलके कांस्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट, बर्तन निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। जी दोस्तों, इसको याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन जो सबसे ज़्यादा मिली थी, बर्तन निर्माण, वो सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। लेकिन मुख्य धातु जो सिंधु घाटी सभ्यता का था वो कांस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मूल निवासी या भारत के मूल निवासी कौन थे? तो द्रविड़ थे, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पशु क्या थे? मुख्य पशु बताइए। कुबड़ वाला बैल, जिसको सांड भी कहा जाता है, इसको याद रखना। कुत्ता जो था वो पाषाण काल का मुख्य पशु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य अनाज क्या था? तो सिंधु घाटी लोगों का मुख्य अनाज जो था वो गेहूं था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी नगर सभ्यता का विस्तार किस प्रकार का था? तो विस्तार जो था वो स्वास्तिक आकार का था, इसको याद रखना। और सभी नगर जो बसे सो त्रिभुजाकार में बसे थे, लेकिन विस्तार जो हुआ था वो स्वास्तिक आकार में हुआ था, इसको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो थी वो मिट्टी से निर्मित की जाती थी, इसको याद रखना, मिट्टी से। मिट्टी का मतलब दोस्तों जो चूना पत्थर हो गया, सेल खड़ी हो गया, ये सब चीज़ें थी, उससे निर्माण होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? प्रमुख विशेषता वहाँ की जो थी वो क्या थी? तो नगर नियोजन, नगरों का नियोजन बढ़िया प्रकार से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसको याद रखना, हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? यह लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ये तो सही है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों के, ये भी सही है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि नहर था ही नहीं उस समय। कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी और कुओं से ही जल की प्राप्ति होती थी। डी नंबर क्या है? कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदी के मुकुट तथा बर्तन की प्राप्ति कहाँ से होती है? चांदी की मुकुट तथा बर्तन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कुनाल हरियाणा से होती है, इसको याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति नगरों में सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा नगर था? सबसे दक्षिण दोस्तों, इसको याद रखना, सबसे दक्षिण में था दैमाबाद, था महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर में, इसको याद रखना। चलिए देखते हैं, सबसे उत्तर में स्थित जो नगर था वो मांडा, जम्मू कश्मीर था। सबसे दक्षिण में स्थित जो नगर था वो दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। सबसे पूर्व में स्थित आलमगीरपुर, मेरठ। सबसे पश्चिम में स्थित सुतकांकेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में जो स्थित था, इसको याद रखना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर है, तो सबसे पुराना नगर जो था वो वीराना, हरियाणा था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का रथ
कहाँ से प्राप्त होती है? तांबे का रस दोस्तों दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त होती है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बाढ़ग्रस्त नगर कौन सा था? जहाँ हमेशा बाढ़ आया करती थी, वो आलमगीरपुर मेरठ था, इसको याद रखना, बाढ़ग्रस्त नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का हल तथा नींबू के पत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिट्टी का हल तथा नींबू के पत्ते का साक्ष्य ये बनावली हरियाणा से मिलती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर जो था वो राखीगढ़ी हरियाणा, इसको भी याद रखना। सबसे बड़ा नगर भारत में खोजा गया, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? सबसे ज़्यादा स्थल जो मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इसको याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से मिले हैं, और पाषाण काल में अगर चले जाएं तो कहाँ से मिले हैं? तो वेलन नदी घाटी प्रयाग से मिले हैं, इसको याद रखना, जो इसको कोल्डिहुआ बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो मेलुहा था, मेलुहा सभ्यता इसको कहते थे, इसको याद रखना। पाकिस्तान में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को क्या कहते हैं बताइए? ऑप्शन में सिंध कहते हैं, सिंधु कहते हैं, दरियाए सिंध कहते हैं, नहर अल सिंध कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी होगा, दरियाए सिंध कहते हैं पाकिस्तान में सिंधु नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसको याद रखना दोस्तों, सुरकोटदा जो प्रसिद्ध है, घोड़े की हड्डियों का अवशेष सुरकोटदा से मिला था, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी जो इमारत थी वो मोहनजोदाड़ो की क्या थी? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा भवन था, इसको याद रखना। नेक्स्ट, मिलान करना है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये नगर है और नदी है, कौन सी नदी पे कौन सा नगर बसा है इसको देखते हैं। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी तट पे है, हड़प्पा जो है रावी नदी तट पे है, रोपड़ जो है वो सतलज नदी तट पे है, कालीबंगा जो है वो कालीबंगा घग्गर नदी तट जो सरस्वती नदी जिसको बोलते हैं, लोथल भोगवा नदी तट, आलमगीरपुर जो थी वो हिंडन नदी तट, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी, सड़कें कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? चौड़ी और पक्की, चौड़ी और कच्ची, सकरी और कच्ची, सकरी और पक्की। तो सड़कें जो दोस्तों थी वो चौड़ी थी लेकिन कच्ची थी, इसको याद रखना, चौड़ी और कच्ची। सिंधु घाटी सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? तो नालियाँ जो थी वो ऑप्शन में देखते हैं, चौड़ी पक्की और ढकी हुई, पतली पक्की और ढकी हुई, चौड़ी कच्ची और ढकी हुई, पतली कच्ची और ढकी हुई। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चौड़ी पक्की और ढकी हुई नालियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ थी, गलियाँ कैसी थी? तंग और मैली, चौड़ी और पक्की, चौड़ी और कच्ची। दोस्तों गलियाँ जो थी वो चौड़ी और पक्की थी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता पतन का कारण क्या था? तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था वो सभी इतिहासकारों के मत के अनुसार सबका अलग अलग मत था। आर्यों का आक्रमण,
ये किसने बोला था कि आर्यों का आक्रमण था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण? तो जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टमैन व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पतन का कारण था, आर्यों का आक्रमण इनके अनुसार। इसको शॉर्ट में मचाही भी कह सकते हैं। म से मार्शल, च से चाइल्ड और ही से व्हीलर। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पतन के कारण आर्यों का आक्रमण। तीव्र आर्थिक विकास किनके अनुसार था? तो पिगट के अनुसार। पिगट बोले थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जो था वो तीव्र आर्थिक विकास था। प्रशासनिक समस्या ये जॉन मार्शल के अनुसार था। ये बोले थे प्रशासनिक समस्या, और आर्यों का आक्रमण दोनों चीज़ बोले थे ये। गेहूं उत्पादन में कमी फेयर सर्विस के अनुसार, कि गेहूं के उत्पादन में कमी हो गई तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ये फेयर सर्विस ने बोला। आगजनी, आग लगने के कारण जो था वो अमलानंदन घोष के अनुसार था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताए गए थे। आगे देखते हैं अन्य कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण था वो बाढ़ बताया जाता है, सूखा बताया जाता है, जलवायु परिवर्तन बताया जाता है, महामारी बताया जाता है। इतनी चीज़ें जो है सिंधु घाटी पतन का कारण बताया जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखें, इसी में से पेपर में अक्सर इसी में से ही आते हैं, इससे अलग कुछ नहीं आते हैं। अगर आप इसको सही से कवर कर लेते हैं तो सभी पेपर में आप ज़रूर अच्छा से कर पाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता का तो ज़रूर आप कर लेंगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक्स जो होगा वो वैदिक काल पे होगा। इसके बाद जो आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, इसको आप ज़रूर देखना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।